आइए जानते हैं विज्ञान कक्षा 10 में कौन कौन से प्रश्न महत्वपूर्ण बनते हैं। ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं जो इस वीडियो में शामिल किए गए हैं। तो सबसे पहले चर्चा हम करते हैं जो है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष की परिभाषा क्या बनेगी? ठीक, तो निकट दृष्टि दोष की परिभाषा की बात करें तो व्यक्ति को जो दोष रहता है वो वस्तुएं उसको स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती हैं। जैसे इसमें निकट दृष्टि दोष है तो व्यक्ति को जो है निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई पड़ेगी। ठीक, इसमें लिखिएगा निकट दृष्टि दोष लिखे ना, इसमें लिखिएगा इसमें व्यक्ति को पास की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है, किंतु दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई पड़ती है। कहने का मतलब व्यक्ति को जो दोष है वो वस्तु उसको साफ साफ दिखाई पड़ेगी। ठीक, तो निकट दृष्टि दोष है तो निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई पड़ेगी। अब आइए समझते हैं दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष में क्या हो जाएगा, यहाँ पर उसे दूर की वस्तु साफ दिखाई पड़ेगी। ठीक, दूर की वस्तु साफ साफ जस्ट उल्टा होता है, दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई पड़ती है, किंतु निकट की वस्तु साफ दिखाई नहीं पड़ती है। ठीक, ये क्वेश्चन ये आपका इंपॉर्टेंट बन सकता है। दूसरा है फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। ये क्वेश्चन बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होते हैं। ठीक, तो आइए समझते हैं फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। ठीक, तो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या संबंध सबसे पहले जानिए। फोकस दूरी को हम किससे व्यक्त करते हैं, एफ से, और वक्रता त्रिज्या को किससे व्यक्त करते हैं, आर से व्यक्त करते हैं। फोकस दूरी को एफ से और वक्रता त्रिज्या को आर से। तो एफ बराबर होता है आर बटे 2, ये लिख सकते हैं। और एक लाइन यहाँ लिखिएगा हिंदी में, ये आर है, आर बटे 2 यहाँ लिखिएगा। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ये जो फोकस दूरी है वक्रता त्रिज्या की क्या है, बटे 2, आधी है। ठीक, और दूसरा सूत्र जो आपका बनता है आर बराबर 2 गुणे एफ। ठीक, अगर ऐसे आप सिद्ध कर रहे हैं तो इसकी हिंदी क्या लिखेंगे कि वक्रता त्रिज्या, यहाँ फोकस दूरी क्या थी, वक्रता त्रिज्या की आधी, यहाँ वक्रता त्रिज्या लिखेंगे पहले। वक्रता त्रिज्या फोकस
ये समझ में आया। इसके बाद इसमें एक चित्र वाला जो है प्रश्न भी पूछा जाता है, आइए उसकी तरफ चलते हैं। जो चित्र वाला सवाल है, ठीक, प्रतिरोध ज्ञात करने को रहता है और बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा भी जा चुका है। जैसे ये आपकी सवाल है, ठीक, और इसमें प्रतिरोध निकालना है। यहां दे रखा है आपका 6 ओम, यहां भी 6 ओम, यहां भी 6 ओम। ठीक इस प्रकार से आपका चित्र आपके सामने दिखाई पड़ रहा है और इसमें क्या कह रहा है कि इसका प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, या कभी कभी ये बिंदु दे देता है तो ये के बीच प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। जब ऐसे चित्र है पहले ये इसका हल करना है। ये किस क्रम में है? समांतर क्रम में। समांतर क्रम का सूत्र होता है 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2। 1/r इक्वल R1 की वैल्यू कितना है? 6 और R2 की वैल्यू कितना है? ये भी 6। 1/r बराबर ये कितना हो जाएगा? एलसीएम लेंगे 6 से 6 ही हो जाएगा, ऊपर वाली संख्या जुड़ जाएगी 1 प्लस 1, ये हो जाएगा आपका 1/r बराबर 1 1 2/6, 2 तिहाई 6। इस प्रकार से हम काट लेंगे तो आ जाएगा 1/r बराबर 1/3। तिरछा गुणा करा देंगे, जब तिरछा गुणा कराएंगे तो ये मान कितना प्राप्त हो जाएगा आपका? r एकम r बराबर 3 ओम। ठीक, ये पूरे परिपथ का मान कितना आ गया? 3 ओम और 6 ओम यहाँ पहले से था, तो यहाँ क्या लिखेंगे? श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में प्रतिरोध। ठीक, यहाँ एक लाइन लिख सकते हैं, समांतर क्रम में प्रतिरोध। प्रतिरोध या तुल्य प्रतिरोध दोनों एक चीज होती है। तो श्रेणी क्रम का सूत्र क्या होता है? R बराबर R1 प्लस R2। ये पूरा निकालें, इसको हम R1 मान लेते हैं तो R बराबर R1 कितना आ गया? 3, और इसको R2 मान लेते हैं 6, 6 3 9 ओम। ठीक, इस प्रकार से ये आ जाएगी। एक सवाल मैं कमेंट बॉक्स एक सवाल मैं दे रहा हूँ जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जाके बताइएगा, इसका उत्तर कितना आएगा, और उत्तर जरूर बताइएगा। सेम ऐसे सवाल लगानी है। यहाँ कितना प्रतिरोध है? 4 ओम के प्रतिरोध।